एक तोते ने राजा को बताई 4 ज्ञान की बातें। वह कौन सी 4 बातें हैं जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है? इसलिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल के पास ही राजा का एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली को सौंप रखी थी। वह माली उस बगीचे की बहुत ही अच्छे से देखरेख करता था और बगीचे को आकर्षित व सुंदर बनाने रखने के लिए वह माली खूब मेहनत करता था। उस माली की मेहनत और ईमानदारी को देखकर वह राजा उस माली पर बहुत प्रसन्न रहता था। उसी बगीचे में अंगूरों की कई बेल लगी थी। इन बेलों पर बहुत ही मीठे अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक तोता उस बगीचे में आया और उस बगीचे में अंगूरों को देखकर वह तोता बहुत प्रसन्न हुआ। अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उससे बिना अंगूर खाए अब रहा नहीं गया। तोता अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगा और तोते को अंगूर स्वाद में बहुत ही मीठे लगे, लेकिन कुछ अंगूर कच्चे होने की वजह से खट्टे भी थे। जो अंगूर खट्टे और अर्ध पक्के होते, उन अंगूरों को तोता अपनी चोंच के प्रहार से नीचे गिरा देता और मीठे अंगूरों को खा लेता। यह सब देखकर बगीचे का माली उस तोते को भगा देता। अब तोता हर रोज बगीचे में आता और ऐसा ही करता। यह देखकर वह माली उस तोते से बहुत परेशान हो गया। एक दिन परेशान होकर वह माली राजा के पास पहुंच गया। माली ने राजा को उस तोते के बारे में बता दिया। राजा ने कहा, माली, तुम निश्चिंत रहो। मैं इस बगीचे में जाऊंगा और तोते को पकड़कर उसे मार डालूंगा, ताकि उसके बाद कोई दूसरा तोता बगीचे में आने की हिम्मत भी ना करे। राजा की यह बात सुनकर माली अपने बगीचे में आ जाता है। यह सोचकर राजा सुबह उस बगीचे में आ पहुंच गया और एक अंगूर की बेल के पीछे छिपकर तोते के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद जैसे ही वह तोता उस बगीचे में आया तो राजा ने उस तोते को पकड़ लिया। तोते ने राजा की पकड़ से स्वतंत्र होने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। अंत में तोता राजा से विनती करने लगा कि हे राजन, मुझे छोड़ दो, लेकिन राजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब आखिर में तोते ने कहा, हे राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी, आपके जीवन में काम आएगी। तब राजा ने कहा, पहले तुम वह 4 ज्ञान की बातें बताओ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। तोते ने कहा, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी भी हाथ आए शत्रु को जाने नहीं देना चाहिए, यानी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरी बात बताओ। दूसरी बात यह है, असंभव बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है राजन, मनुष्य का जो समय व्यतीत हो गया, उन बीती बातों पर शौक नहीं करना चाहिए, मतलब पछतावा नहीं करना चाहिए। इतना कहकर तोता रुक गया। राजा ने कहा, और चौथी बात कौन सी है? तब तोते ने कहा, राजन, आपने मेरी गर्दन कसकर पकड़ रखी है, जिसके कारण मेरा दम घुट रहा है। मैं ठीक तरह से बोल पाने में असमर्थ हूं, और चौथी बात भी बहुत गहरी और ज्ञानवर्धक है। इसीलिए आप अपने हाथों को थोड़ा सा ढीला कर दो तो मैं चौथी बात कह पाऊं। राजा ने तोते की बात सुनकर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया, जिसके कारण तोता राजा के हाथों से छूट गया और मौका मिलते ही उड़कर एक पेड़ के ऊपर जा बैठा। राजा ठगा सा मुंह करके तोते को देख रहा था। तब तोता कहने लगा, हे राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने मात्र कुछ नहीं होता है, उन बातों पर अमल भी करना होता है। मैंने कुछ देर पहले ही ज्ञान की 3 बातों को बताया था, जिन्हें सुनकर के तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने तीनों बातों पर कोई अमल नहीं किया। पहली बात जो मैंने आपसे कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपने हाथों को ढीला कर दिया, अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी राजन, असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हे राजन, मैंने दूसरी बात जो बहुत गहरी बताई तो आप मेरी बातों में आ गए, आपने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। तीसरी बात मैंने जो आपको बताई थी कि बीती बातों पर शौक नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी पकड़ से मैं छूट गया, इस वजह से पछता रहे हो।
यह कहकर वह तोता आसमान में उड़ गया। दोस्तों, विद्वान लोग इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, बल्कि ज्ञानी वही होता है जो अर्जित ज्ञान के ऊपर अमल करे। दूसरी बात, जीवन में जो व्यतीत हो गया है उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान ही हमारे कल के भविष्य का निर्माण करेगा। पिछली बातों पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए व्यक्ति को वर्तमान में रहकर काम करना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।